प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन 2023 रो कर्या उद्घाटन। प्रधानमंत्री जनसमूह ने संबोधित करता थका कया आजादी री लड़ाई में कानूनी पेशेवरानी बड़ी भूमिका। पहली राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव माथे दिल्ली में हुई समिति की बैठक। समिति संबंधित पक्षारे साथे विचार विमर्श कर तैयार करेली दस्तावेज। राज्यपाल कलराज मिश्र पाली में नया गांवरा रजत विहार में अतिथि गृह और वाचनालय रो कर्या लोकार्पण। भामाशाह रो सम्मान कर कार्यक्रम ने कर्या संबोधित। चीन में 19वां एशियाई गेम्स रो आज सु होवेलो औपचारिक आगाज। भारत रा 600 सु ज्यादा खिलाड़िया रो दल कई प्रतियोगिता में लेवेलो हिस्सो। प्रदेश में बारिश होबा सु लोगों ने मिली गर्मी सु राहत। आज भी जयपुर रा कुछ भागा में मेघ गर्जन रे साथे बारिश होबारी संभावना। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में सगळानो घणो घणो स्वागत। मैं हूं प्रीति और अब खबर जोवा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली रा विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन 2023 रो उद्घाटन कर्या। इन दौरान प्रधानमंत्री जन समूह ने संबोधित करता थका कया कि देश में पहली बार इन सम्मेलन रो आयोजन कर्यो जा रह्यो है। भारत में वर्षा सु न्यायपालिका न्याय व्यवस्था री संरक्षक रही है। वणा कहा कि आजादी री लड़ाई में कानूनी पेशेवरारी बहुत बड़ी भूमिका रही है। कानूनी पेशेवर अनुभव आजाद भारत री नींव ने मजबूत करवारो काम कर्या है। साथियों, किसी भी देश के निर्माण में वहां की लीगल फर्टेनिटी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। भारत में वर्षों से जुडिशरी और बार भारत की न्याय व्यवस्था के संरक्षक रहे हैं। हमारे जो विदेशी मेहमान यहां हैं, उनमें एक बात खास तौर पर बताना चाहता हूं। कुछ ही समय पहले भारत ने अपनी आजादी के 75 साल पूरे किए हैं और आजादी की इस लड़ाई में लीगल प्रोफेशनल्स की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आजादी की लड़ाई में अनेकों वकीलों ने चलती हुई वकालत छोड़ करके राष्ट्रीय आंदोलन का रास्ता चुना था। हमारे पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, हमारे संविधान के मुख्य शिल्पी बाबा साहब आंबेडकर, देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, आजादी के समय देश को दिशा देने वाले लोकमान्य तिलक हो, वीर सावरकर हो, ऐसे अनेक महान व्यक्तित्व भी वकील ही थे। और अब आर देखा छा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो वाराणसी सु सजीव प्रसारण। सांसद खेल प्रतियोगिता हो, सांसद सांस्कृतिक महोत्सव हो, काशी में नई परंपराओं की ये तो शुरुआत है। अब यहां काशी सांसद ज्ञान प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। कोशिश यही है कि काशी के इतिहास, यहां की समृद्ध विरासत, यहां के त्योहार, यहां के खान पान के प्रति जागरूकता और बढ़े। सांसद ज्ञान प्रतियोगिता भी बनारस के शहरी और ग्रामीण इलाकों में
अलग अलग स्तर पर आयोजित की जाएगी। साथियों, काशी के बारे में सबसे ज्यादा काशी के ही लोग जानते हैं और यहां का हर व्यक्ति, हर परिवार वो सच्चे अर्थ में काशी का ब्रांड एम्बेसडर है। लेकिन साथ ही ये भी जरूरी है कि सभी लोग काशी के बारे में अपनी जानकारी को अच्छी तरह बता पाएं। और इसलिए शायद देश में पहली बार मेरे मन में एक इच्छा है, यहां शुरू करूं। आप सबका साथ मिलेगा? आपको पता, पहली राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव पर आज दिल्ली में हाई लेवल समिति की बैठक हुई। केंद्र सरकार 2 सितंबर ने पहली राष्ट्रपति की अध्यक्षता में 8 सदस्या समिति की अधिसूचना जारी करी ही। इन समिति ने लोकसभा और राज्य विधानसभा वाला चुनाव एक साथ करावारा मुद्दा माथे विचार करवारो दायित्व सौंप्यो गयो है। यह समिति संबंधित पक्षारे साथे विचार विमर्श करेली और इन मुद्दा माथे गहन अनुसंधान और संबंधित दस्तावेज तैयार करेली। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज राजस्थान रा दौरा माथे है। आपरी इन एक दिन री यात्रा रे दौरान उपराष्ट्रपति दूदू जिला में संत शिरोमणि धन्ना भगत री जन्मस्थली नोखा नाड़ू चोरू गया और मंदिर में पूजा अर्चना भी करी। राज्यपाल कलराज मिश्र आज पाली दौरा रे दौरान नया गांवरा रजत विहार में अतिथि गृह और वाचनालय रो लोकार्पण कर्या। समाज सेवा के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रहे हैं। यहाँ जो भामाशाहगण आए हैं, जिनको अभी सम्मानित किया गया है, ये तो एक प्रतीक मात्र है। समाज सेवा के माध्यम से इन्होंने अपना एक स्थान बनाया है। ऐसे अनेक भामाशाहगण हैं जिनकी सेवा से विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट प्रकार की उन्नति हुई है। मैं उन सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। विधानसभा चुनाव रे मद्देनजर बूंदी जिला प्रशासन कानीसू स्वीप कार्यक्रम रे तहत इंद्रगढ़ सीनियर सेकेंडरी बालिका स्कूल में मतदान प्रक्रिया रो डेमो प्रस्तुत करियो गया। इन दौरान निर्वाचन अधिकारी सुलेर, सेक्टर अधिकारी, ऑब्जर्वर समेत कई पदारी जिम्मेदारी छात्रावा कानीसू निभाएगी। इन मौके उपखंड अधिकारी भावना सिंह भी मौजूद रही। उपखंड अधिकारी बताया कि इन कार्यक्रम रो उद्देश्य युवा मतदातावा ने मतदान सारू जागरूक करनो है। उपखंड एरिया में गर्ल्स स्कूल इंदरगढ़ में ये इलेक्शन का डेमो प्रोसेस हम ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। स्कूल की जो इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब है उसके तहत ये आयोजन किया जा रहा है। इसमें पूरी चुनाव प्रक्रिया जो है उसमें लड़कियां ही पूरा प्रोसेस पूरा कर रही हैं और सारी लड़कियां वोट कास्ट कर रही हैं। ये बिल्कुल चुनाव की तरह हो रहा है और इसमें रिजल्ट भी हम डिक्लेयर करेंगे। तो इस चुनाव को लेकर लड़कियों में भी बहुत उत्साह है, बहुत जागरूकता के लिए अच्छा कार्यक्रम है ये और बच्चियों ने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है। हमारे ज़िले में SVEEP स्वीप के नाम से एक कार्यक्रम चल रहा है मतदाता जागरूकता के लिए और उस कार्यक्रम के तहत हमने हमारा विद्यालय में जो मेंटर चुनाव हमने करवाए हैं वो उसी प्रक्रिया के तहत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से करवाए हैं और पूरी प्रक्रिया हमने बालिकाओं के द्वारा संपन्न करवाई है। निर्वाचन अधिकारी भी बालिकाएं हैं, पीठासीन अधिकारी पोलिंग पार्टी में भी बालिकाएं हैं, पुलिस ऑब्जर्वर और जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट सभी बालिकाएं हैं और बालिकाएं इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, वोट दे रही है। इसका उद्देश्य मतदाता जागरूकता है। डेमो हुआ है और ये सब हम आज जो वोट किया वो सब घर जाके बताएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो। इंडोर्स चुनाव का जो है प्रोग्राम स्वीप प्रोग्राम हुआ है, उसके तहत मुझे यहाँ पर पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। मुझे यहाँ पर इससे पता चलता है कि हमें आगे भी हमें वोट देना है, तो हम
कैसे वोट दे, इसकी हमें जानकारी मिली है। यहाँ पर स्कूल के चुनाव के झुंझुनू जिला में जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल सिंह और सीएमएचओ डॉक्टर राजकुमार डांगी आयुष्मान भव स्वास्थ्य योजना के तहत लगाया जावाला मेला रो शुभारंभ कर्या। जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल सिंह यादव बताया कि जिलारा 447 स्वास्थ्य कल्याण केंद्र और 31 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माथे यो मेलो राख्यो जा रह्यो है। वही सीएमएचओ डॉक्टर राजकुमार डांगी बताया कि मेला रे दौरान आयुष्मान भारत हेल्थ डिजिटल आईडी भी बनाई जा रही है। उसी के माध्यम से हमने स्वीप की जागरूकता देने का आज प्रयास किया है और अपील की है जो हमारे आशा बहन जी हैं, एएनएम बहन जी हैं और भी जो मेडिकल का स्टाफ है कि वो स्वयं तो वोट करेंगे ही, लेकिन जो उनके संपर्क में आते हैं उन लोगों को भी अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए और इस मतदाता प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित करेंगे और साथ ही कोशिश करेंगे कि जिले में सभी चिरंजीवी एलिजिबल फैमिलीज़ को रजिस्टर करा लिया जाए। आज हमारे ज़िले में आयुष्मान भव मेले के रूप में 481 जगह पे हम ये गतिविधि आयोजन कर रहे हैं। माननीय जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में आज हमने यूपीएससी गांधी चौक से ये कार्यक्रम शुरुआत की है। इसके मुख्य रूप से हमने 3 इसके आयाम रखे हैं। पहला है जो भी संक्रामक रोगों से बचाव, उपचार, समय पे उनकी जांच और मैनेजमेंट। दूसरा है कि जितने भी हमारे वोटर्स हैं और ज़िले के, उनकी मतदान प्रतिशत किस तरह से बढ़े, लोगों में इसके प्रति किस तरह से जागरूकता की जाए, उसके लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करवाना, ई शपथ दिलवाना। और तीसरा हमारा जो 10% जनसंख्या हमारे ज़िले की चिरंजीवी योजना से वंचित है, उन लोगों को जो ईडब्ल्यूएस के पात्र हैं वो उनका आय प्रमाण पत्र बनवा करके और जन आधार से लिंक करते हुए निःशुल्क उनको पात्रता देना। दौसा जिलारी करीब 50 महिलावां नुवा संसद भवन ने देखभाल दिल्ली गई ही। वापस लौटी महिलावां दूरदर्शन से बातचीत करता तका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्यवाद दीनी। मारू कहना है कि वना संसद भवन री वास्तुकला ने देखभाल साथ ही संसद री कार्यवाही ने भी देखी। वो जल्दी उठ गए, वही जाएंगे, लेट हो जाएंगे। जिला अध्यक्ष जी ने 6 बजे का टाइम दिया, 5 बजे का टाइम दिया था, पर हम फटाफट जल्दी 3 बजे उठ गए, तैयार हुए फटाफट। और बस में भी इतना अच्छा लगा, मोदी जी ने हमारे बारे में इतना सोचा, महिलाओं के बारे में दिमाग में चल रहा है। जल्दी सत्संग चले, अपन सत्संग में जाके देखेंगे भवन कैसा है कैसा नहीं है। अपन पहली बार देखेंगे लोकसभा, तो बहुत अच्छा लगा। लोकसभा में गए ना तब हमको इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत महिलाएं इतनी उमड़ी थी, बहुत महिलाएं। सबसे पहले तो मैं आदरणीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने नारी शक्ति वंदन के तहत जो 33% आरक्षण महिलाओं के लिए लागू किया है और जो मान सम्मान महिलाओं को दिया है, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और हम जो संसद में गए थे, हमें इनवाइट किया गया था संसद देखने के लिए, नए संसद भवन को, तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। पूरा जो संसद था उसकी बिल्डिंग इतने अच्छे तरीके से बनी हुई है कि ऐसा लगता है मानो बस यहाँ बिना खाए पिए बस बैठे रहो, बहुत अच्छा लगता है। 21 तारीख को सब महिलाओं को लेकर बस द्वारा गए तो सबके मन में बहुत उत्साहित थी कि हम जल्दी से जल्दी दिल्ली पहुँचे और संसद को देखें। वहाँ जाके सभी ने देखा कि मोदी जी को भी उत्सुकता थी कि हम मोदी जी को भी आज देखेंगे, लेकिन कुछ ही कारण बस हम जल्दी आ चुके थे तो हम मोदी जी को तो नहीं देख पाए। लेकिन संसद वहाँ बहुत ही सुंदर था, कई द्वार बने हुए थे। सभी ने बहुत उत्सुकता से बारीकी से सबको देखा। संसद और लोकसभा और राज्यसभा में जब हम पहुँचे तो वहाँ देखा कि नीचे सब सांसद बैठे हुए हैं, एक तरफ बीजेपी वाले हैं, एक तरफ कांग्रेस वाले बैठे हैं और वहाँ बहस होती रहती है। ये क्या करेंगे? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत कोटारा रायपुर इलाका में एक कैंप रो आयोजन कर्यो गयो। कैंप संचालक विकास तुरवा और जिला प्रबंधक लोकेश भट्ट बताया कि इन योजना के तहत प्रशिक्षण लेवाला लाभार्थियों ने 15 दिन री ट्रेनिंग दी जावेली। इन साथ ही वाने प्रतिदिन 500 रुपया रो भी भुगतान कर्यो जावेलो हो। वठे इन योजना ने ले लोगा में खासो उत्साह देखियो जा रही है। कॉलोनी डीसीएम रोड रायपुरा में विश्वकर्मा योजना का कैंप रखा गया है, जिसके तहत जितने भी अपनी 18 जो कैटेगरीज हैं, जैसे सुनार, कुम्हार, लोहार, मोची, धोबी, इस तरह से 18 कैटेगरीज है, उन सभी का यहाँ पर निःशुल्क रजिस्ट्रेशन का कैंप रखा गया है सीएससी के माध्यम से। और यह कैंप आज और कल 2 दिन के लिए रखा गया है।
इसी तरह से इसी श्रृंखला में आगे भी कैंप रखे जाएंगे। और यहाँ पर पीएम विश्वकर्मा योजना का रजिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं। इसके अलावा जन आधार की केवाईसी भी हम कर रहे हैं और लोगों को इसकी जानकारी दे रहे हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना में करीब 18 प्रकार की जो कैटेगरीज है उनका हम सबका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और मैं चाहूँगा कि क्षेत्र के सभी लोग आएँ और पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। कल भी ये कैंप जारी रहेगा। जो सरकार तरफ से जो कैंप लगा है विश्वकर्मा योजना का, मैंने इसमें सिलाई का रजिस्ट्रेशन करवाया है। इससे मुझे जो भी ये बेनिफिट मिलेगा, इससे मैं अपना घर परिवार आगे बढ़ाऊंगी और जो भी कारोबार उसको आगे बढ़ाने की करूंगी। और आज जो ये कैंप लगा हुआ है, ये विश्वकर्मा का कैंप लगा हुआ है प्रधानमंत्री जी की तरफ से, और इसमें मैं लॉगिंग करवा रहा हूँ। अगर मेरे को इस 15,000 रुपये का लाभ मिलता है तो मेरा रोजगार आगे बढ़ाऊंगा और उसके लिए 3 लाख का लोन भी लूँगा और उसके लिए प्रधानमंत्री जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी, मेरा नाम सुनीता माहौर है, मैं रायपुरा कॉलोनी में रहती हूँ। ये सरकार की योजना है विश्वकर्मा योजना, इसमें मैं रजिस्ट्रेशन करवा रही हूँ और मेरा हो गया है। तो इससे जो बेनिफिट मिलेगा उससे मैं मेरा रोजगार आगे बढ़ाऊंगी, मैं काम चलाऊंगी, मेरा घर का भविष्य सुधारूंगी। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज जयपुर में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय भवन शिलान्यास कर्या। इन दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पार्टी पहली राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहा। जयपुर एक निजी कॉलेज में आज G20 विषय माथे पेपर प्रेजेंटेशन समारोह रो आयोजन कर्यो गयो। कार्यक्रम में पहलीरा सांसद अविनाश रॉय खन्ना समेत गणमान्य लोग मौजूद रहा। इन दौरान पेपर प्रेजेंटेशन खातर शोधकर्ताओं ने सम्मानित कर्यो गयो। इन मौके अविनाश रॉय खन्ना कहा कि G20 आयोजन सु महाका देश री उपलब्धियां रा बारा में सबने जानना चाहिए। देश में G20 का कॉन्फ्रेंस होके हटी है, उसके ऊपर इस कॉलेज ने एक कंपटीशन बच्चों से करवाया है। उन बच्चों को G20 के सही मायने में मतलब उनका कंट्रीब्यूशन देश का और हमारे देश को इसका क्या लाभ मिला, हमारे देश का क्या मान सम्मान बढ़ा, उसके बारे में यहाँ पर बच्चे जो हैं वो अपनी बात रखेंगे। आज एक समसामयिक विषय के ऊपर G20 और G20 के विषय के ऊपर विद्यार्थियों का एक सेमिनार का कार्यक्रम है, जिसमें मुझे भी खन्ना साहब के साथ शामिल होने का अवसर मिला है। मैं कह सकता हूं कि मैनेजमेंट या कि फैकल्टी और उनका एक बहुत अच्छा प्रयास है कि देश में ऐसे सामयिक विषय जिनके कारण भारत की प्रतीक्षा दुनिया में खड़ी हुई है, ऐसे विषयों के ऊपर चर्चा रख के नई पीढ़ी को उससे जुड़ने का अवसर दिया। राज्य सरकार हेरिटेज नगर निगम ने महापौर मुनीश गुर्जर ने निलंबित कर दिया। विभागीय जांच में दोषी पाया जाने आधार बनाता थका रात करीब 10 बजे स्वायत्त शासन विभाग आदेश जारी कर्या। आदेश में लिखा है कि न्यायिक जांच विधिक विभाग में विचाराधीन है। मुनीश गुर्जर ने महापौर री कुर्सी माथे रहबासु जांच प्रभावित होबारी आशंका है। बांसवाड़ा में एक 3 दिवसीय कृषि और आदिवासी स्वराज समागम 2023 आयोजित कर्यो गयो। जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय आदिवासी जीवन शैली और जलवायु परिवर्तन संस्कृति अभ्यास और अनुभव संवाद ने संबोधित करता थका कहा कि कम जमीन में अच्छी गुणवत्ता रो पोषण युक्त अनाज कया उगायो जावे, इन खातर सगड़ा ने मिलर प्रयास करनो वेलो। कई कोने से अन्य संस्थाओं के पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए। 3 दिन तक लगातार कई विषयों के ऊपर विशेषज्ञों ने अपना अध्ययन किया और राय दी और इस राय को आगे धीरे धीरे करके लागू करेंगे। वागधरा संस्था सिर्फ और सिर्फ वागड़ क्षेत्र में एक ऐसी संस्था है जो आदिवासी के विकास और उसके उत्थान के लिए काम कर रही है। I'm here to learn about developmental work, especially in the tribal areas of Banswara, and I hope I'll be able to engage into practices to improve the life of the tribal area, especially concerning the true farming, true governance, and true childhood, and to learn more about Indian culture, to get accustomed by it, and then hopefully in the future to engage in a more professional way. कैसे किसानों को उनके स्थानीय ज्ञान को महत्व दे सके हम,
उसके ऊपर मैंने किसानों के साथ बातचीत करी और महत्वपूर्ण ये है कि जितना हमारा स्थानीय ज्ञान है उसको अगर हम महत्ता देंगे तो वो आगे भी जाएगा। और क्योंकि किसान यहाँ पर कई सालों से रह रहे हैं, उनकी अपनी पद्धति है जीने की और वही सही सर्वश्रेष्ठ है। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत प्रतापगढ़ जिला हर घर सु माटी इकट्ठी करी जा रही है। कार्यक्रम का आयोजक नेहरू युवा केंद्र के अधिकारी संतोष चौहान बताया कि इन अभियान के तहत घर घर सु कलश माए माटी इकट्ठी करी जा रही है और जठे माटी नहीं मिल रही है वटे से सांकेतिक रूप में चावल इकट्ठा कराया जा रहा है। माटी को नमन, वीरों के वंदन के लिए, वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा के आह्वान पे शुरुआत करी गई है। प्रथम चरण में ये 9 से 15 अगस्त तक किया था। द्वितीय चरण इसकी शुरुआत इसकी 1 सितंबर से हुई है, जिसमें समस्त ग्राम पंचायत के गांवों को कवर किया जा रहा है और हर घर के देश के हर कोने से मिट्टी एकत्रित करने का काम युवा स्वयंसेवकों द्वारा किया जा रहा है। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री रा आह्वान मत है युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय रा निर्देशानुसार नेहरू युवा केंद्र बीकानेर कानीसु अमृत कलश यात्रा श्री कोलायत तहसील रा दियात्रा गांव माए राखेगी। कार्यक्रम की शुरुआत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय माए छात्र छात्रावान ने पंच प्रण की शपथ दिलाएगी। इन पछे देश खातर सर्वोच्च बलिदान देवाला शहीद विक्रम सिंह रा घर रा आंगन सु मिट्टी लेर अमृत कलश यात्रा कार्यक्रम ने शुरू करियो गयो। उदयपुर में आज सु अखिल भारतीय सिविल सेवा लॉन टेनिस प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह में पुलिस महानिरीक्षक अजयपाल लांबा, जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल समेत कई प्रदेशा आया खिलाड़ी मौजूद रहा। जग में चारों ओर शिक्षा और ज्ञान के लिए जो ये बहुत ही हर्ष की बात है कि उदयपुर में जो है ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज टेनिस टूर्नामेंट लॉन टेनिस टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया, जिसका शुभारंभ माननीय हमारे संभागीय महोदय और माननीय जो आईजी साहब के द्वारा किया गया, जिसमें अपने लगभग 300 से ज़्यादा खिलाड़ी आए हैं और लगभग सभी स्टेट्स के खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनके लिए सभी प्रकार की व्यवस्था है, उनके आने जाने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था जो जिला प्रशासन के द्वारा की गई है। और निश्चित रूप से जितने दिनों तक ये खिलाड़ी हमारे उदयपुर में रहेंगे, हमारे मेहमान की तरह रहेंगे और जिला प्रशासन उनके लिए उनकी सेवा में और उनको किसी प्रकार की यहाँ पे जब वो खेले तो कोई कमी नहीं है, उसके लिए तत्पर है। इंडिया सिविल सर्विसेज 2023-24 के टेनिस टूर्नामेंट का आज यहाँ आगाज़ हुआ है, जिसमें पूरे कंट्री से अलग अलग टीम्स यहाँ आई हुई है। सभी टीम्स को ढेर सारी शुभकामनाएं आने वाले इस टूर्नामेंट के लिए। सभी एक स्पोर्ट्स स्पिरिट के साथ इस गेम में पार्टिसिपेट करें। भीलवाड़ा मांडलगढ़ माए स्वामी विवेकानंद मॉडल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 68वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता रो आयोजन करियो गयो। प्रतियोगिता में विवेकानंद केंद्र प्रांत प्रमुख और सामाजिक कार्यकर्ता भगवान सिंह खिलाड़िया ने प्रोत्साहित कर्या। चीन में 19वां एशियाई गेम्स रो आज सु औपचारिक आगाज वेलो। भारत 655 खिलाड़ियों रा दल ने चीन भेजो। भारतीय एथलीट 29 खेला में पदक खातर प्रतिस्पर्धा करेला। टूर्नामेंट रो 19वां संस्करण 2022 में होनो हो, पर कोरोना के कारण इन्हें 1 साल खातर स्थगित कर दियो गयो। क्रिकेट टीम पहली बार टूर्नामेंट में शामिल वेली। हनुमानगढ़ जिला रावतसर थाना खेतर में आज हुआ सड़क हादसा में 2 लोगों की मौत वेगी। रावतसर थानाधिकारी अरुण चौधरी बताया कि ब्रह्मसर गांव रे कने 2 ट्रकारी भेड़न थोपासू बेकाबू हुयो ट्रक सालासर जा रहा श्रद्धालुओं ने कुचल दियो, जिनमें 2 लोगों की मौका माते ही मौत होगी, जबकि दूजा 2 घायला ने जिला अस्पताल में भर्ती करायो गयो है। वे बताया कि इन मामला में ट्रक चालक के खिलाफ मामलो दर्ज कर लियो गयो है। 2 ट्रकों का आपस में एक्सीडेंट हो गया और पैदल यात्री हैं उनको भी ट्रकों ने रोक दिया, जिस पर मौके पे पहुंचे। मौके पे जाकर के देखा तो 2 व्यक्ति काफ़ी घायल थे, जिसमें से एक मौके पे ही मर चुका था और एक को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। और उनके साथ में 2 यात्री अन्य थे, वो भी इंजर्ड हो गए
और आपस में ट्रक और डंपर की टक्कर हुई, जिसमें ट्रक और डंपर में बैठे व्यक्तियों के भी चोटें आई। प्रदेश में लगातार तीसरा दिन भी दोपहर बाद अचानक मौसम पलटियो। दोपहर ताईं तेज गर्मी और इंड्रे पछे अचानक बारिश होबासू लोगा ने गर्मी सू राहत मिली। मौसम विभाग रे मुजब मानसून आबाड़ा 3-4 दिन में विदाई लेवेलो, तब तक हल्की सू मध्यम बारिश रो दौर जारी रहेलो। आज भी जयपुर रा कुछ भागा में मेघ गर्जन रे साथे बारिश होबारी संभावना है। और चालबू पहली एक बार फिर सू जोवा मोटी खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन 2023 रो करया उद्घाटन। प्रधानमंत्री जनसमूह ने संबोधित करता थका कया आजादी री लड़ाई में कानूनी पेशेवरारी बड़ी भूमिका। पहली राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद री अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव माथे दिल्ली में हुई समिति री बैठक। समिति संबंधित पक्षारे साथे विचार विमर्श कर तैयार करेली दस्तावेज। राज्यपाल कलराज मिश्र पाली में नया गांवरा रजत विहार में अतिथि गृह और वाचनालय रो करया लोकार्पण। भामाशाह रो सम्मान कर कार्यक्रम ने करया संबोधित। चीन में 19वां एशियाई गेम्स रो आज सू होवेलो औपचारिक आगाज। भारत रा 600 सू ज्यादा खिलाड़िया रो दल कई प्रतियोगितावां में लेवेलो हिस्सो। प्रदेश में बारिश होबासू लोगों ने मिली गर्मी सू राहत। आज भी जयपुर रा कुछ भागा में मेघ गर्जन रे साथे बारिश होबारी संभावना। राजस्थानी समाचार में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।